हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं। इसको अगर हम लैंग्वेज में समझें तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई पूरी चीज़ है, उसका कुछ पार्ट्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमें पेपर दिया हमने, वो 100 मार्क्स का था, तो पूरा पेपर कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो 100 में से हमें कितने मार्क्स मिल गए? 70 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारा फ्रैक्शन है। यहाँ पे क्या मतलब है कि 100 में से 70। इसी तरह से अगर हम एक फिगर बना लें, जैसे हमने यहाँ पे एक ऐसे रफली रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से, ठीक है। अभी ये एक पूरा पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसके पार्ट्स कर लेते हैं 3, 1 2 3। तो इस पूरे के कितने टोटल पार्ट्स हो गए? 3 के। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट जो है वो शेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल था, इसके टोटल 3 पार्ट्स किए। अगर हमसे पूछ रहा है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 पार्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3। ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे कि जो पार्ट शेडेड नहीं है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो कितने पार्ट शेडेड नहीं है? 2, 1 2। तो टोटल तो 3 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स शेडेड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ये नॉट शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन। तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है ये n/d होता है ना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा हो, तो ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2/5, 5/9, 6/7, 10/11, ये सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से बड़ा हो। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10/3, 19/18, 15/14, 10/9, 17/7, ये सारे हमारे क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो। जैसे यहाँ पे ये 4 3/9, इसी तरह से 4 2/3, ये भी हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली जो है ये हमारा इस तरह का फॉर्म होता है, 4 + 2/3, ठीक है। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, एडिशन होता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो किस तरह से लिखते हैं? 3 4 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, तो ये हो जाएगा 14/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन। ये अभी हम सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? पहले तो हम एक फ्रैक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 16/12। अब ये फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 8/6। और फिर ये हमारे 2 से डिविजिबल है, तो फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 8, 2 3 6। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं वो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारी हो जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। और अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा ही दे रखा हो कि जिसमें कोई भी कॉमन नंबर डिविजिबल ना हो, जैसे यहाँ पे 72/63, 62/63, तो यहाँ पे ये हमारा पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 20/35। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस फ्रैक्शन का। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का कन्वर्जन क्या होता है कि फ्रैक्शन देखो हमारे तीन तरीके के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसका हमें कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, इसका कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखो कैसे करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। अब हमें अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो। तो यहाँ पे 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 17, यहाँ पे 3, 3 5 जा 15। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ये जो आंसर आया है ना इसको हम ऐसे ही पहले लिख देंगे और यहाँ पे जो नीचे 3 है इसकी पोजीशन सेम रहेगी। उसके बाद में जो नंबर बचा है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि पहले आंसर लिख लेना है और जो नंबर नीचे है उसको ऐसे लिख लेंगे, जो बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये 8 1/9 ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हमने बताया था कि ये हमारा कैसा होता है, ये होता है 8 + 1/9। ये दरअसल इसी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 8 × 9 + 1/9। तो यहाँ पे 8 9 जा 72 + 1/9, ये क्या आ जाएगा 73/9। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन हमारे होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे यहाँ पे 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो हम इन्हीं फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे यहाँ पे 3/8, 4/9, 5/11, 7/13। इस तरह के ये जो फ्रैक्शंस हैं ये हमारे क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अगर हमें लाइक फ्रैक्शन दे रखा है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2/7 + 3/7। अब यहाँ पे चूंकि ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इनको हम कैसे ऐड करते हैं, जो नीचे दे रखा होता है उसका ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5, तो यह आ गया 5/7। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2/7 - 3/7, नीचे वाले को ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, तो यह आएगा 2 - 3। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये आएगा -1/7। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन पे। तो अनलाइक फ्रैक्शन अगर हमें दे रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये 2/3 और 3/4, ये दो अनलाइक फ्रैक्शन है। इनको अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इनको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और 4 है, अलग अलग हैं, तो इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे
और फिर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 3 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 3 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम है 12। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 12 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12। अब यहाँ पे ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको हम किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे नीचे 12 लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे 8 प्लस 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 में 9 ऐड करेंगे 17 अपॉन 12। तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जहाँ पे प्लस था इसी को अगर हम माइनस कर लें तो 2/3 माइनस 3/4, ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8/12 माइनस 9/12। ये क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 12, ये हो जाएगा 8 माइनस 9। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े वाले नंबर का आता है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये बचेगा -1/12। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं तो डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं तो पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सामने सामने को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, होल नंबर 6 इंटू 1/2। अब अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इसके नीचे कंसीडर कर लेंगे कि 1 है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 6, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर हमें दोनों फ्रैक्शन दे रखे हैं, यानी 2/7 इंटू 3/7, तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, तो नीचे तो आ जाएगा 49, ऊपर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हमें इस तरह से देखें तो 2/3 इंटू 7/8। अब यहाँ पे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 है, ये 8 है, और अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं या नहीं देख पाए तो फिर हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 24। तो अब यहाँ पे दिख जाएगा कि ये हमारा 2 से दोनों डिविजिबल हैं, तो अब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन कैसे करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 6 और 6 को हमें डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन से जो कि है 5/4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इधर नंबर दे रखा होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, हम राइट साइड में अगर नंबर दे रखा होगा उसी को हम पलट देंगे। जैसे यहाँ पे ये 6 है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और इसको जब हम पलटेंगे तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे। 6 4 ज़ा 24, 1 5 ज़ा 5। इसी तरह से अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 5/4 ही मान लेते हैं, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, तब कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हर एक इंटीजर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये 6 है, इसके नीचे हम 1 कंसीडर करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 5/4, और इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। तो ये क्या आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24।
इसी तरह से अगर हमारे दोनों फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2/7 डिविजिबल बाई 3/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पहले वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 2/7, और यहाँ पे इस साइन को चेंज कर देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो यानी पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3, 2 4 जा 8, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे ये हमारा एक फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस का हमारा लास्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम डेसिमल के लिए इंट्रोडक्शन। आज के लिए बस इतना ही।